हेलो स्टूडेंट, दिस इज गुड्डू सिंह और आज का हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो ऐसे आप लोग फील्ड के बारे जानते हैं। फील्ड मतलब क्या? खेत, एरिया कुछ, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा एरिया जिसका खुद का एरिया हो, जिसमें वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे किसी दूसरे चार्ज को रखने पे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये सेम पोलरिटी के चार्ज होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये कांटेक्ट में नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया गया, बट फिर भी ये एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, एक दूसरे पे फोर्स क्यों अप्लाई कर पाते हैं विदाउट कांटेक्ट में आए हुए? तो ये एक फील्ड के, इसका एक कुछ अपना फील्ड होता है जिसकी वजह से ये इसको फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है, फोर्स उस पर लगाता है। ठीक है, तो क्या है, द स्पेस और फील्ड इन विच a charge experience a force is called an electric field। जैसे मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है। इसका अपना कुछ फील्ड होगा, ठीक है, और इसके फील्ड वो फील्ड होगा, और इस फील्ड के अंदर कोई मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, जैसे स्मॉल क्यू या क्यू नॉट रखते हैं। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा। यदि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या करेगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसका जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, किधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर के तरफ जा रहा है ना। ये पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं इसके फील्ड में, वो जिधर मूव हो या टेंस टू वांट्स टू मूव, यानी जो जिधर मूव होना चाहे, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दो। जैसे ये +1 कूलम का चार्ज, ये इसको क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक चीजें समझ में आई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ए चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से क्या है, अवे है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू होगा, तो मान लेते हैं इसके एरिया में अगर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर आना चाहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर। मान लेते हैं इस पॉइंट पे रखेंगे 1 कूलम का चार्ज, तो किधर, इधर मूव होना चाहेगा या मूव होगा, तो फिर इसका डायरेक्शन, यानी हम क्या देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चलो देखो, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा तो दिखता है नहीं, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक इमेजिनरी लाइन का यूज करते हैं। कौन सा लाइन बच्चों, इमेजिनरी लाइन का, और जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज represented by an imaginary line. Imaginary lines.
इज कॉल्ड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। और उस इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कैसा, अब इसको तो रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी एक इमेजिनरी लाइन, इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और कैसा ड्रॉ करेंगे, और वो जो उसका जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज पार्टिकल से, यूनिट टेस्ट चार्ज से पता भी चल जाएगा। तो ये जो है ना, इसके चारों तरफ ऐसे ये जो लाइन होगा, इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये जो एरो है, इसको, इसका क्या बताएगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना, तो आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले तो +1 कूलम का चार्ज रखो किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पे रख रहे हो, तो किधर, ये इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका फोर्स इधर किसी भी पॉइंट पे रखोगे तो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। बात करते हैं निगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं ये निगेटिव क्यूब है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी पॉइंट में यहाँ पे आप रखो +1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, तो ये फोर्स है, ठीक, ये निगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल, ये टेस्ट चार्ज है, जिधर मूव होएगा या टेंस टू मूव, जिधर मूव होना चाहेगा वही इसका फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। तो ये देखो, ये इधर मूव होना चाहेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, आप कहीं भी रख के चेक कर सकते हो, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, और उसका कहीं भी, उसका डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो तो इस हिसाब से, और उस पर किसी भी, ये जो भी लाइंस है ना, लाइंस का जो टेंजेंट होता है, किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस फील्ड का क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मान लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो भी है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये सरफेस है ना, सरफेस से देखो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, सरफेस से इंटर और लीव नॉर्मली, यानी यहाँ से जो भी होंगे नॉर्मली इंटर या लीव करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली होगा। ठीक है, सरफेस से नॉर्मली, यहाँ पे देखो सरफेस से नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको हम रफ करते हैं, आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इसके और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और देखो निगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होगा और इस पे आके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा और इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये ना सरफेस से नॉर्मली होगा हमेशा। ठीक है, और ये क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एग्जांपल आप देख लिए। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखना चाहें तो यहाँ पे
तो इस पे क्या डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे आप क्या कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है। सॉरी, इसका टेंजेंट जो होगा ना वो क्या इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। चलो अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर टू डिफरेंट ये सेम चार्ज पार्टिकल्स हो, जैसे एक यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इससे भी क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, इससे भी ओरिजिनेट, तो क्या एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या क्या होगा देखते हैं। तो ये ना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सॉरी, देखो आप क्या देख रहे हो कि इसके बीच में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। वहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को रखिएगा तो वहीं पे स्थिर रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव होना कहीं नहीं चाहेगा, वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, ठीक है, या स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत। और वही निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है या इंड होता है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगर ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आके इंड होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा इस सर्च पर ये निगेटिव चार्ज पे आके क्या होगा, इंड होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी होते हैं उस पे जो इस पे जो भी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पॉइंट पे, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइन है तो इस पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट, ठीक है। तो जो टेंजेंट होगा वो क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो पा रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा टॉपिक देख लूँ क्या है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं किसी भी सरफेस पे ना लिव और इंटर, यानी तो लिव होंगे या इंटर होंगे, नॉर्मली होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिव और इंटर
लीव और इंटर नॉर्मली टू द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस होंगे उस पे क्या होगा, नॉर्मली इंटर होगा या लीव होगा। जैसे मान लो ये स्फीयर है तो इससे क्या होगा, इसका रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा ऐसे, सॉरी देखो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस रख देते हो प्लेट। ठीक है, यहाँ पे प्लेट को कोई सीट है, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो नॉर्मली इंटर हुआ ना और फिर इंटर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर से है और ये वैसे ही लीव कर जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं। इसको ऐसे आप डॉट इसको लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको भी मैं आगे कवर करता हूँ। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सीधा देखो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। अगर आप यहाँ पे कोई एक स्फीयर को रख देते हो, स्फीयर है तो फिर क्या होगा, देखो ये तो ये सीधा जाएगा लेकिन ये सीधा सीधा नहीं जा करके ना फिर ये इस पे नॉर्मली इंटर कर जाएगा ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी है ना नॉर्मली इंटर हो रहा है। ठीक है, सरफेस से यहाँ पे 90 डिग्री का ही 90 डिग्री का ही एंगल बना के या तो इंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये कोई चार्ज बॉडी नहीं है, ये फील्ड इसके वजह से नहीं हो रहा है, किसी अदर चार्ज बॉडी के कॉज से ये फील्ड हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट है। इस फील्ड में किसी स्फीयर को हम प्लेस किए हैं या किसी कंडक्टर को या किसी सीट को, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं कैसे, नॉर्मली हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में किसी भी कंडक्टर को अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इट मीन्स यानी कंडक्टर इनसाइड ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो ये इसमें आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर भी देखो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब क्या हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं, आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ देगा कि ये क्वेश्चन है, ये कोई स्फीयर है या कंडक्टर है, देखो ठीक है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, देखो ये है, ये नॉर्मली इंटर कर रहा है नहीं ना, तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो इनसाइड कंडक्टर भी क्या है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला भी देखो इनसाइड कंडक्टर भी क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये इनसाइड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना है, यानी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो ये है। और देखो ये नॉर्मली भी है, सरफेस से नॉर्मल भी है। ठीक है, तो सही है, जो ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो।
कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं इसमें, इसको हम रफ करते हैं। चलो पॉइंट नंबर 4, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट intersect each other, यानी एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो ये यदि करता तो फिर इस पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यानी दो टेंजेंट को आप ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते हो एक पॉइंट पे, ठीक है। तो देयरफॉर कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है, टेंजेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।